क्या ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने तहलका मचाया था उनकी जगह बन सकती है 15 में? नहीं। सवाल था कि क्या जायसवाल को टीम इंडिया में जगह मिलेगी, तो बीसीसीआई ने कहा जगह तो दे रहे हैं लेकिन खिलाएंगे नहीं। क्यों? क्या आई, लेकिन इस टीम स्क्वाड अनाउंसमेंट के साथ साथ ही 5 का हुआ करियर खत्म, तय हो गई विदाई। रोहित शर्मा और गौतम गंभीर ने कैसी टीम बनाई? यार देखो, पंगा हिंदुस्तान में हो रहा है, शोर पाकिस्तान में मच रहा है। मतलब इंडियन टीम का तमाशा देखकर यहाँ के फैंस किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनके घर में नए बाप की पैदाइश हुई है, नई माँ की पैदाइश हुई है, नई ऐसी कौन सी प्रजाति हो भाई हम लोग। देखो, मैं मिला था यूजी चहल को न्यूयॉर्क में जब T20 वर्ल्ड कप था, तब ये उनके साथ ही थे अपनी एक्स वाइफ के साथ, और थोड़ा वो पर्सनल हो जाएगा कि मैंने वहां पे क्या नोट किया। नजर में हाईलाइट जो है वो भी बस इतनी सी है, क्योंकि टीम इंडिया जो वर्ल्ड कप 2023 में थी उसके बाद भले ही गंगा में काफी पानी बह गया हो, भले ही उसके बाद काफी उतार चढ़ाव आ गया हो, भले ही वर्ल्ड कप के बाद कई खिलाड़ियों को परफॉर्मेंस के बेस पर ड्रॉप किया गया हो, लेकिन ऐसा लगता है कि टीम इंडिया जो है वो वही है जो 2023 में थी। थोड़े बहुत चेंजेस जो हैं वो किए गए हैं, लेकिन जैसा कि रोहित शर्मा ने कहा एंड में कि बड़ा बोरिंग सा हो रहा है, तो जो एक्साइटमेंट हमें थी वो एक्साइटमेंट नजर नहीं आई। एक्साइटमेंट थी कि क्या संजू सैमसन को टीम में जगह मिलेगी, जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी थी। सेलेक्टर्स ने कहा जगह नहीं है। एक्साइटमेंट थी कि क्या करुण नायर जो 750 के एवरेज से खेल रहे हैं उनके लिए कुछ मौका बनेगा। डोमेस्टिक में विजय हजारे आप करा रहे हो और आप कह रहे हो कि यहां से सिलेक्शन होगा, क्या उनमें किसी एक खिलाड़ी को जगह मिलेगी? जवाब नहीं मिला। सवाल था कि क्या वरुण चक्रवर्ती, युजवेंद्र चहल जैसे किसी खिलाड़ी को जगह मिल सकती है? जवाब नहीं था। सवाल था कि क्या ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी जिन्होंने तहलका मचाया था उनकी जगह बन सकती है 15 में? नहीं। सवाल था कि क्या जायसवाल को टीम इंडिया में जगह मिलेगी, तो बीसीसीआई ने कहा जगह तो दे रहे हैं लेकिन खिलाएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना दिया गया। लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अनाउंस कर दी गई है और जो बड़ी बातें हैं वो यही है, कप्तान रोहित शर्मा है जैसा एक्सपेक्टेड था। हैरानी की बात जो आई है वो ये है कि डीएसपी सिराज साहब को ड्रॉप कर दिया गया। थोड़ा शॉकिंग है क्योंकि सिराज आखिरी इंडियन बॉलर थे ओडीआई में जो नंबर 1 बने थे, अभी भी ओडीआई में नंबर 8 पर है, अच्छे गेंदबाज है, लेकिन कहा गया जी इतने असरदार नहीं है। नई गेंद से तो फिर भी थोड़े कमाल है, पुरानी गेंद से बिल्कुल बेअसर हो जाते हैं और मजा नहीं आ रहा उनके साथ, इस वजह से उनको ड्रॉप किया जा रहा है। शुभमन गिल साहब को वाइस कैप्टन बना दिया गया। अब गिल साहब का वाइस कैप्टन बनना एक्सपर्ट्स को हैरान कर सकता है, क्योंकि तमाम जो एक्सपर्ट्स थे जितने को हम सुन रहे थे, फ्रॉम सुनील गावस्कर टू संजय मांजरेकर टू इरफान पठान या जितने भी XYZ जिन जिन को हायर किया गया था, वो बार बार ये कह रहे थे कि यार करंट फॉर्म को देखते हुए जायसवाल से आप ओपन करा सकते हो, क्योंकि 2024 जायसवाल का साल था। टेस्ट क्रिकेट हो, T20 क्रिकेट हो और इंडिया का हाईएस्ट रैंक बैटर रोहित के साथ ओपन करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि शुभमन गिल को वाइस कैप्टन बना के बीसीसीआई ने ठप्पा लगा दिया है कि भैया रोहित नहीं, रोहित के साथ गिल ही सही, जायसवाल को अभी और वेट करना पड़ेगा। आप एक्साइटिंग टैलेंट की बात करते रहिए, परफॉर्मेंस देते रहिए, वो सब बात की बात है। जसप्रीत बुमराह साहब को स्क्वाड में रखा गया है, लेकिन पक्का नहीं है, अभी भी डाउटफुल है और देखा जाएगा कि क्या होगा, क्या फिटनेस सही है, फुल्ली फिट है, इफ एंड बट लगा हुआ है। अर्शदीप सिंह की वापसी हुई है, ये एक अच्छी न्यूज है, एक थोड़ी एक्साइटमेंट जो है वो देखने को मिली है, लेकिन संजू सैमसन का ना होना डिसअपॉइंट करता है। रीजन, लास्ट मैच में शतक था, T20 में भी 2 शतक लगाए थे और मिडिल ऑर्डर में एक ऐसा इंपैक्ट वाला प्लेयर चाहिए था, लेकिन केएल राहुल और ऋषभ पंत के साथ ये टीम गई है, तो ये कहानी है। जडेजा साहब की दुआएं जो है पूरी मान ली गई हैं और जड्डू को टीम में खिलाया गया, ये एक और इंटरेस्टिंग चीज है जड्डू की कहानी है। हालांकि जैसा कि हमने कहा कई सारे नाम है जो बाहर है, सिराज नो प्लेस, संजू सैमसन नो प्लेस, नीतीश रेड्डी नो प्लेस, करुण नायर, वरुण चक्रवर्ती और चहल जैसे खिलाड़ियों को जगह नहीं मिली। चहल और ऋतुराज को तो एक्चुअली लगता है कि टीम इंडिया भूल चुकी है, किसी भी फॉर्मेट में कहीं पर भी उन्हें खिलाया नहीं जाता है। क्या वजह है पता नहीं, लेकिन जो है सो है। फिलहाल हाईलाइट में बड़ी यही कि शुभमन गिल वाइस कैप्टन है। जायसवाल के बारे में रोहित ने कहा कि हमने जायसवाल का सिलेक्शन किया है जो उन्होंने किया है, हालांकि अब तक उन्होंने एक भी ओडीआई मैच नहीं खेला है, लेकिन हम जानते हैं किस क्वालिटी पोटेंशियल के प्लेयर वो है। अब हमको समझ में नहीं आया कि इतना क्वालिटी पोटेंशियल है तो खिलाओगे कहां, क्योंकि जगह तो ऊपर ही है। 3 नंबर पे विराट आ जाते हैं, 4 नंबर पे आपके अय्यर आते हैं, 5 पे राहुल आ जाएंगे, 6 पे आप ऑलराउंडर्स या ऋषभ पंत को खिला लोगे, तो बचा फिर जगह कहां पर? और ओपन में आपने वाइस कैप्टन बना दिया तो कंपटीशन खत्म हो चुका है। सिराज सैमसन के केस में भी यही है यार, दोनों बाहर है, मतलब मोहम्मद सिराज को ड्रॉप होना थोड़ा हैरान करता है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की टीम इंडिया, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम इंडिया का स्क्वाड आता है। 15 खिलाड़ी फाइनल हो जाते हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लगातार अच्छे परफॉर्मेंस की बावजूद भी इंडियन टीम के स्क्वाड में जगह नहीं मिलती है। और अब हमारा जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि क्या इन 5 खिलाड़ियों का करियर खत्म हो गया है और इंडियन क्रिकेट टीम से इनकी विदाई हो गई है?
तो ऐसे में सबसे पहला नाम आता है संजू सैमसन का। जी हाँ, संजू सैमसन मेरे हिसाब से आज के दौर में सबसे अनलकी खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो पिछले 6 इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं उसमें इन्होंने 400 बनाए हैं, 1 ओडीआई में बनाया है और 3 T20 में बनाया है। जो आखिरी ओडीआई मैच खेला है उसमें संजू सैमसन का 100 है, लेकिन जब चैंपियंस ट्रॉफी का स्क्वाड आता है तो संजू सैमसन को जगह नहीं मिलती। तो क्या यह मान लिया जाए कि संजू सैमसन अब दोबारा इंडिया की ओडीआई टीम में कभी नहीं खेल पाएंगे? क्योंकि देखिए इनके साथ यही होता रहा है, जब ओडीआई वाला इवेंट है T20 खिलाओ, जब T20 वाला इवेंट है ओडीआई खिलाओ। यानी कि ऐसा कुछ ना हो कि जिससे वो आईसीसी इवेंट में खेल पाए। नहीं खेल पाते हैं। ले भी लिया था 24 में तो उनको, लेकिन खिलाया नहीं। ऋषभ पंत टपक कर आए, उनको ले लिया, उनको खिला दिया, वो परफॉर्म पूरी तरह से फेल हो गए। लेकिन अब आप देख लो कि यही रीत है कि संजू सैमसन को नहीं खिलाना है। इनका करियर मेरे हिसाब से ये ओवर कर रहे हैं। मोहम्मद सिराज 2022 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लिए इंडिया के लिए, 71 विकेट। लेकिन सब हैं टीम में, हर्षित राणा भी आ गए, हर्षित राणा, लेकिन जगह नहीं मिली किसको? मोहम्मद सिराज को, 2022 से अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को। क्यों? क्या रीज़न है? कोई स्पेशल वजह है मोहम्मद सिराज किस इंडियन टीम में ना होने की? शॉकिंग नहीं है? कितना बड़ा शौक है कि सिराज टीम में नहीं है, जो सबसे सफल गेंदबाज रहे हैं पिछले 2-3 सालों में? क्या कह सकते हैं? शायद उनकी भी कोई सेटिंग नहीं है या कोई और भी रीज़न हो सकता है। ईशान किशन, कब तक ईशान किशन इंडियन क्रिकेट टीम से इग्नोर होते रहेंगे? 2023 वर्ल्ड कप में वो इंडियन टीम का हिस्सा थे, केएल राहुल और ईशान किशन थे। लेकिन जैसे ऋषभ पंत आए सबके पत्ते कटने लग गए। ईशान को हटा दिया, संजू को हटा दिया, सबको हटा दिया। हर जगह ऋषभ पंत आएंगे। क्यों आएंगे? बाकी सब ये जो विकेट कीपर बल्लेबाज हैं, ये क्या मूंगफली छीलने आए हैं? ये क्या खाना बनाने आए हैं? ये क्या पानी पिलाने आए हैं? ये पानी पिलाते रह जाएंगे और बाकी वो सब खेलते रहेंगे। कोई लॉजिक समझ आता है कि ईशान भी नहीं है, कुछ नहीं है, संजू भी नहीं है? मतलब ये तो बिल्कुल क्राइम हो रहा है ना, कि आपने जज कर लिया कि इन प्लेयर को नहीं खिलाएंगे, इन प्लेयर को नहीं खिलाएंगे। ईशान किशन बेचारा उसी कड़ी में पिस रहा है। देख लो कहाँ है वो टीम में। और युजवेंद्र चहल इंडियन क्रिकेट टीम के किसी भी फॉर्मेट में क्यों नहीं है? चलो टेस्ट वो नहीं खेलते, ओडीआई भी नहीं, T20 भी नहीं, उनका भी मतलब करियर मान ले खत्म कर दिया ना आपने, बिना कुछ बताए, बिना कुछ बोले खत्म कर दिया। वो 18 करोड़ में बिके हैं आईपीएल में, लेकिन जब बारी आई उनको इंडियन टीम खिलाने की तो ना T20 में जगह है ना ओडीआई में जगह है। कोई इसका लॉजिक है? कोई इस बात समझ आ रही है आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे तो नहीं समझ आ रही। मेरे हिसाब से तो चहल की जगह किसी ना किसी फॉर्मेट में बनती है। नहीं बनी तो इसका मतलब आपने उनका भी करियर खत्म कर दिया, और बिना बताए बिना खिलाए उनका करियर खत्म कर दिया आपने। क्या करे बेचारा? संन्यास ले ले, बोल दो उसको, ले लेता है इंटरनेशनल क्रिकेट से, सिर्फ आईपीएल खिला लेना उसको। और एक और नाम है शिवम दुबे भी पिछले 1-1.5 साल से आपके लिए क्रिकेट खेल रहे थे, T20 वनडे उन्होंने काफ़ी मुकाबले खेले, लेकिन अब शिवम दुबे को भी आपने एकदम से बाहर कर दिया। उनको मतलब मौका ही नहीं आप दे रहे खेलने के लिए कि शिवम दुबे आए, इंडियन टीम में सेटअप में बने, उनको तैयारी करने का मौका मिले, अच्छा खेलें। ऑलराउंडर है भाई, तेज़ गेंदबाजी ऑलराउंडर है जो बहुत कम होते हैं। आपके पास एक हार्दिक है, उसके बाद रेड्डी हैं, और हार्दिक को लिया, रेड्डी और दुबे को नहीं लिया। कोई समझ नहीं आया कि क्या ये टीम का सिलेक्शन हुआ। तो देखिए जैसा लग रहा है उसको देखकर तो ये लग रहा है कि ये 5 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके करियर खत्म करने पर काम हो रहा है, और ऑलमोस्ट उनका करियर खत्म किया जा रहा है। वनडे से तो मुझे नहीं लग रहा है खेल पाएंगे। तो आपका क्या कहना है? जो टीम बनी है और ये जो इनका करियर खत्म हो रहा है उस पर हमें यार देखो, पंगा हिंदुस्तान में हो रहा है, शोर पाकिस्तान में मच रहा है। मतलब इंडियन टीम का तमाशा देखकर यहाँ के फैंस किस बात की खुशी मना रहे हैं? इनके घर में नए बाप की पैदाइश हुई है, नई माँ की पैदाइश हुई है, नई ऐसी कौन सी प्रजाति हो भाई हम लोग? देखो पाकिस्तान का मीडिया अपने स्क्वाड का कोई अता पता नहीं है। दुनिया में यहाँ पर हमारी थू हो रही है, पूरी दुनिया हमारे ऊपर हंस रही है, स्टेडियम हमारे रेडी नहीं है, चैंपियंस ट्रॉफी का हमारा कुछ पता नहीं है कि होगी या नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने अपना स्क्वाड अनाउंस किया जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान बैठकर तबसरे कर रहा है और बता रहे हैं कि देखें जी हिंदुस्तानी आपस में लड़ पड़े हैं, ये हो गया वो गया। देखो वो लड़े हैं या नहीं लड़े हैं, 2-3 पॉइंट है वो मैं तुम लोग को बताता हूँ कि मसला क्या है इंडिया के स्क्वाड के अंदर। लेकिन यहाँ पर लड़ाई वाली कोई बात नहीं। तो ये पाकिस्तानियों की बकवास है। देखो मैं खुद था पाकिस्तानी हूँ, लेकिन कसम से मुझे हंसी आती है कि जब हम अपने मामले छोड़कर किसी दूसरे के खिड़की में झांककर हम वहां पर जो है वो देख रहे होते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। तो हमारी तो आदत है ना, ये बहुत पुरानी, हम इस तरह करते रहते हैं। अच्छा अब आते जरा ये जो स्क्वाड इंडिया ने बनाया है इसके ऊपर, और उसके बाद देखते हैं कि क्या पाकिस्तानियों का इंटरफेयर सही है कि नहीं है। देखो शुभमन गिल के ऊपर पूरा हिंदुस्तान जो है वो मसले कर रहा है और बहुत ज्यादा कह रहा है यार शुभमन गिल को क्यों डाला। भाई वो क्रिकेटर है, एक खिलाड़ी के 5 से 6 महीने गलत जाने से उसका करियर बर्बाद नहीं होता है। शुभमन गिल को मौका चाहिए, टाइम चाहिए। अगर अभी उसको आपने इस चैंपियंस ट्रॉफी में ना रखा होता, मैं गारंटी दे सकता हूं कि उसका दिल ऐसा टूटता कि शायद वो कभी कमबैक ही नहीं कर सकता था। शुभमन गिल के कॉन्फिडेंट के लिए जरूरी है कि उसको यहां पर चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में रखो। हाँ एक चीज जो गलत हुई है वो है शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाना। शुभमन गिल वाइस कप्तानी के लायक नहीं है, ये मैं भी जानता हूं कि उससे बेहतर बंदे टीम के अंदर मौजूद हैं। हालांकि हार्दिक पांड्या को बनाया जा सकता है, उसके अलावा
जसप्रीत बुमराह को बनाया जा सकता है। वो सारे एक ऐसे कंटेंडर है जो कि कप्तानी के लिए सूटेबल हैं। शुभमन गिल को वाइस कप्तान बनाना और वो सिर्फ इसलिए कि भाई ये बंदा प्लेइंग 11 में खेल सके, ये गलत है। देखो स्क्वाड में रखना बिल्कुल ठीक है, जो मेंटली समझ में भी आती है। इंडिया के भाई लोग अगर तुम लोग भी कमेंट सेक्शन में देख रहे हो तो बताना जरूर कि शुभमन को टीम में रखना बिल्कुल सही है। मैं भी इसके हक में हूं, लेकिन खाम खाम उसको ऐसे आप वाइस कप्तान बनाते हो। अभी उसकी यंग एज है, मानते हैं कि बहुत मिच्योर है, बहुत अच्छा है, गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी करता है, सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा खूबसूरत है, दिखने में स्टाइलिश है, लेकिन वाइस कप्तानी के लिए आपके पास मजीद सीनियर कंटेंडर्स मौजूद हैं। लेकिन खैर वो बीसीसीआई का अपना मामला है कि भाई वो उसको कप्तान बनाए या ना बनाए, जो भी करे। रोहित शर्मा तो बाय द वे आपके कप्तान है। दूसरी, संजू सैमसन के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही है। संजू सैमसन के अलावा एक और नाम मोहम्मद सिराज, डीएसपी सिराज और संजू सैमसन। देखो सिराज भाई को ऑन अ सीरियस नोट मैं बहुत अच्छा क्रिकेटर मानता हूं, दिल से बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन क्या वो, अपने दिल पे हाथ रख के बताना, क्या वो अर्शदीप सिंह से बेहतर है? मुझे पता है तुम लोग को गुस्सा आ रहा है कि तुम लोग कह रहे हो कि यार तू सिराज को कैसे कंपेयर कर रहा है। भाई सिराज और अर्शदीप में से किसी एक को चुनना है आपने, तो आप किसको चुनोगे? मैं तो 100% अर्शदीप पे जाऊंगा, क्योंकि अर्शदीप ज्यादा स्विंग कर सकता है, ज्यादा टैलेंटेड है, यंग है, एनर्जेटिक है और उसको जरूरत है बड़े स्टेज की। अर्शदीप सिंह का लिटरली 2022 वाला वो बॉल मुझे याद था जो उसने बाबर आजम को इन स्विंगर करा के पहली बॉल के ऊपर रिजवान और बाबर को आउट किया था। आपको याद है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि यकीन करें अर्शदीप सिंह ने वहां पर बताया था कि वो फ्यूचर का कितना बड़ा बॉलर है। आपने उसके बाद उसको कोई खास मौका नहीं दिया और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में उसको अगर मौका मिल रहा है तो बहुत सारे लोग उसके ऊपर सवालिया निशान उठा रहे कि यार अर्शदीप सिंह को क्यों मौका दे दिया, उसने ऐसा क्या कर दिया कि भाई वो नंबर 1 हो गया, उसको आपने सिराज के ऊपर रख लिया। देखो सिराज अच्छा है, मैं भी मानता हूं, इमोशंस हैं सिराज के लिए। सिराज भाई इस टाइम पर आउट ऑफ फॉर्म है, और जो बंदा टीम के लिए बेस्ट नहीं है वो टीम के अंदर नहीं हो सकता। ये मैं आपको बता दूं, टीम के लिए बेस्ट कौन है, अर्शदीप या सिराज? यहां पर सिराज भाई ठीक है, बहुत हाइप है, उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है अर्शदीप के मुकाबले में, लेकिन आपको ये बता दूं कि सिराज भाई जो है वो थोड़े प्रेशर में आए हुए हैं, उनकी रिसेंट परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, जबकि अर्शदीप की उठाकर देखोगे तो अर्शदीप की परफॉर्मेंस सिराज से कोसों बेहतर है। इसलिए मुझे लगता है कि वो डिसीजन बिल्कुल ठीक है। यहां पर सिराज को बाहर रखना ये एक हार्ड फैसला, मुश्किल फैसला है, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड में मुझे लग रहा है ये बिल्कुल ठीक किया। यहां पर अर्शदीप सिंह को रखा है जो कि डिसेंट है, अच्छा है, और मुझे वो अर्शदीप यहां पर बेहतर लगता है। दूसरा, संजू सैमसन के ऊपर बहुत सारी बातें होने की, यार संजू सैमसन को क्यों नहीं रखा, ये एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है कि संजू। बताना है कि जी आप मेरे बारे में जो भी सोच रहे हैं, मैं ओडीआई भी खेल सकता हूं, मैं तहम्मुल मिजाजी मतलब आराम से टाइम लेके भी खेल सकता हूं जहां पे जरूरत है। हार्दिक पांड्या मतलब इनकी पोजीशन के ऊपर तो कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन मुझे दुख थोड़ा सा होता है जब हार्दिक पांड्या के नाम के साथ मैं वाइस कैप्टन भी नहीं देखता, क्योंकि हमें तैयार किया गया था हार्दिक पांड्या का बता के कि ये हमारे वाइस कैप्टन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद गौतम गंभीर ये नहीं चाहते थे। और ये कहीं ना कहीं थोड़ी ज्यादती भी हो जाती है, क्योंकि फैंस ना अपनी फैन बेस बना लेते हैं कि ये हमारा अगला कप्तान है, और एक कोच आए वो बिल्कुल ही चीजें चेंज कर दे। देखो एक पॉलिसी बीसीसीआई की होनी चाहिए कि हम ये मानते हैं कि ये बंदा हमारा कप्तान हो, ये बंदा अगला कप्तान हो। हार्दिक पांड्या को तैयार किया गया और पता लगा कि जी हार्दिक को कहा गया तीनों फॉर्मेट खेलोगे तो कप्तानी मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। ये रूल अगर मैं दूसरी तरफ अप्लाई करूं, सूर्या कुमार यादव भी टेस्ट रेगुलर आप नहीं उसको कंसीडर करते, तो उसको आपने फिर क्यों कप्तानी दी है? मतलब एक फॉर्मेट में हार्दिक हो सकता था कप्तान। तो दुख होता है हार्दिक पांड्या को, क्योंकि ये रेडी था कप्तानी के लिए, इसने बड़ा मुश्किल टाइम देखा था यार। तब तो हम लोगों को पता भी नहीं था कि इस पे फैमिली की तरफ से इतना मुश्किल टाइम आ रहा है, और लोग भी इतना बू कर रहे थे, तो नेचर उसको रेडी कर रही थी हार्ड लड़ने के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गौतम गंभीर शायद ही नहीं चाहते। रविंद्र जडेजा मोस्ट प्रोबेबली अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे होंगे, और उनकी जो रिप्लेसमेंट है अक्षर पटेल, इस टाइम तो खैर प्रायोरिटी प्लेइंग 11 में अक्षर पटेल ही होंगे, लेकिन उनकी रिप्लेसमेंट बिल्कुल रेडी है। यहाँ पे आप क्रेडिट दें इंडियन टीम को, बीसीसीआई को, जहां पे उन्होंने अक्षर पटेल को साथ साथ वो लेके चले हैं, और हर क्रूशियल मोमेंट पे आपको अक्षर ने तब परफॉर्म करके दिया है जब इंडियन टीम नीचे लगी हो। मिसाल के तौर पे T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, जो मैं हमेशा आपको बताता हूँ कि शुरुआत अक्षर पटेल ने की थी। वॉशिंगटन सुंदर जिस तरह से परफॉर्म करना शुरू कर दिया उन्होंने, आपको एक अगेन क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं कि आई कैन बैट एज वेल। कुलदीप यादव, मतलब इनकी वो जोड़ी हमेशा याद आती है, कुलचा, कुलदीप यादव एंड चहल। चहल एक मिस्ट्री ही रह गई यार, अभी भी समझ नहीं आती कि T20 में सबसे ज्यादा विकेटें हैं ना चहल की इंडिया की तरफ से, तो क्यों वो रेगुलर मेंबर नहीं होते इंडियन टीम के? बुरा टाइम चल रहा है चहल पे, मतलब उन्होंने ज्वाइन कर लिया उन क्रिकेटर्स को, शिखर धवन वगैरह, जिनके साथ बड़ी ज्यादती हुई। मतलब बहुत बहुत बुरा लगता है यार। मैं मिला था यूजी चहल को न्यूयॉर्क में जब T20 वर्ल्ड कप था, तब ये उनके साथ ही थे अपनी एक्स वाइफ के साथ, और थोड़ा वो पर्सनल हो जाएगा कि मैंने वहां पे क्या नोट किया, लेकिन चलो छोड़ो, हम उस पर बात नहीं करते। जसप्रीत बुमराह, मेरी दुआ है दिल से कि जसप्रीत बुमराह पहले मैच से खेलें। देखें, इट्स नॉट अबाउट इंडिया, इट्स अबाउट वर्ल्ड क्रिकेट। हमारी क्रिकेट में 3-4 प्लेयर हमेशा ऐसे होने चाहिए जो एलीट प्लेयर हों कि पूरी दुनिया उनकी बात कर रही हो। तो जसप्रीत बुमराह इस टाइम, मतलब आप अगर वो 3-4 एलीट प्लेयर लिखना चाहें तो जस्सी का नाम पहले नंबर पे आएगा। ये हमारी क्रिकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे विराट की वजह से क्रिकेट ओलंपिक्स में जा रही है, वैसे जसप्रीत बुमराह इस टाइम क्रिकेट हर तरफ उनकी चर्चा होती है। तो जसप्रीत बुमराह का पहले मैच से खेलना
चैंपियंस ट्रॉफी की हाइप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एंड शमी इंग्लैंड सीरीज में मोस्ट प्रॉब्ली आपको एक्शन में नजर आएंगे और आई होप कि ये सेम गति पे बॉल करें। एंड अर्शदीप एज वेल, बड़ा डिसेंट स्क्वाड है, अच्छा स्क्वाड है। ऐसी कभी कोई टीम नहीं बनी कि फैंस कहें यार ये परफेक्ट टीम है, एक आधी ऊपर नीचे हमेशा चीजें होती हैं। लेकिन ये दुबई में स्पिन ट्रैक बहुत बड़ा टेस्ट होगा इंडिया का, क्योंकि ये वो अगेन इंडिया की टीम नहीं है जिसपे आप रिलाई कर सकेंगे ये स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं। ये वो वाली जनरेशन नहीं है। ये चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकती है और बहुत कुछ खराब कर सकती है। आपको ये स्क्वाड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं। आपके ख्याल से कौन सा प्लेयर होना चाहिए था जो इस स्क्वाड में नहीं है। वीडियो पसंद आए शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी के लिए अपने स्क्वाड अनाउंसमेंट कर दिया। यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली बात यह रही कि बहुत ही ऐसे खिलाड़ी रहे जो इस स्क्वाड के शामिल होना चाहिए था, लेकिन वो इंडिया से टीम से बाहर रह गए। जैसे कि सिराज हो गए, संजू सैमसंग, ऐसे करके 5 खिलाड़ी यहाँ पर बाहर रह गए। और एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर रोहित शर्मा तो कैप्टन है, लेकिन वाइस कैप्टन यहाँ पर शुभमन गिल है। तो आपको क्या लगता है, वर्ल्ड कप के जैसे इंडिया चैंपियन ट्रॉफी को भी जीत पाएगा या नहीं, ज़रूर कमेंट करके बताओ। और ऐसे मज़ेदार वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना।